जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज दोस्तों हम लोग जानने जा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो पर्सनल लोन की स्कीम है कि किस तरीके से आप लोग बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टेन्योर, अमाउंट, तो इस सभी के बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपका भारतीय स्टेट बैंक के अंदर सैलरी पैकेज में अकाउंट होना अनिवार्य है। वो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवे, पुलिस, पैरामिलिट्री या फिर कॉरपोरेट सैलरी पैकेज, किसी में वेरिएंट के अंदर हो सकता है एज़ पर योर एप्लीकेबिलिटी। दूसरी बात है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो नियुक्ति है, वो परमानेंट होनी चाहिए। आपकी जो मिनिमम सैलरी है, नेट सैलरी, यानी कि जो कट कटा करके हाथ में आती है सैलरी, वो कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी सैलरी है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। सिबिल का स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपका मिनिमम 600 होना चाहिए, उससे कम अगर है तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। EMI NMI का रेशियो है वो कम से कम 50% तक ही हो सकता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो उसके अंदर बैंक जो है वो 5,000 रुपये का ही आपका इंस्टॉलमेंट ले सकती है, इससे ज़्यादा बैंक नहीं ले सकती। और कोई भी प्रीवियसली सिबिल के अंदर किसी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। हम आपको बार बार यही चीज़ बताते हैं कि सिबिल के अंदर आप अपना बिल्कुल सही रखें। आजकल छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन और टीवी, फ्रिज, इन सब के लिए हम लोग लोन ले लेते हैं और हम उनको पूरा भरते भी हैं, बल्कि उस पर ब्याज भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो समय से नहीं भर पाने के कारण हमारी सिबिल ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी सिबिल का विशेष ध्यान रखें। अब इसके लिए आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या और किसी प्रकार के OVD डॉक्यूमेंट्स जो भी बैंक द्वारा एप्लीकेबल हैं वो आप दे सकते हैं। आप जहाँ पे सर्विस करते हैं वहाँ से डिपार्टमेंट के एक ID कार्ड की आपकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है। लास्ट 6 महीने की आपको सैलरी स्लिप, या फिर आप 3 महीने की सैलरी स्लिप और 2 साल का फॉर्म 16 भी दे सकते हैं। जिन लोगों का फॉर्म 16 जारी नहीं होता उनके लिए GA 55 होता है, तो वो उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एक आपको अपना सेवा प्रमाण पत्र या सैलरी सर्टिफिकेट जो होता है वो डिपार्टमेंट से बनवा करके, जो भी आपका अधिकारी है उससे साइन करवा करके देना है। पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटोग्राफ देनी है, 6 चेक देने हैं साइन किए हुए, और 2 लोगों की आपकी पहचानकर्ताओं के नाम, पता और मोबाइल नंबर देना है जो कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्कीम की डिटेल क्या है। देखिए, इसके अंदर आपको एक टर्म लोन दिया जाता है निश्चित अवधि के लिए, और फिर EMIs के रूप में उसका पुनर्भुगतान आपसे लिया जाता है। तो इसमें जो कम से कम अमाउंट है वो 25,000 है और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का आप लोग इसके अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो भी आपकी नेट मंथली इनकम है, यानी NMI है, उसका 24 गुना आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो भी कम है। मान लीजिए आपकी नेट मंथली इनकम 1 लाख रुपये है, तो आपका इसके हिसाब से इंटू 24 करेंगे तो 24 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी आती है। लेकिन क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो हाईएस्ट एलिजिबिलिटी है वो है 20 लाख रुपए, तो आप लोग इसमें 20 लाख तक का ही अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें एक OD प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जिसके लिए मिनिमम अमाउंट 5 लाख है और मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए है। इस लोन की जो अवधि है वो 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आपका रिमेनिंग सर्विस पीरियड उससे कम है तो जो भी आपका रिमेनिंग सर्विस पीरियड है आप लोग उतने समय के लिए ही ले सकते हैं। सपोज़ करिए आपकी उम्र अभी 57 साल है, तो 3 साल के लिए यानी 36 महीने के लिए ही आप लोग इस लोन को ले सकते हैं। एक समय में आप ये अधिक से अधिक 2 लोन ले सकते हैं, यानी कि 2 पर्सनल लोन एक बार में आप ले सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरिएबल है, समय समय पर बैंक के अनुसार चेंज होता रहता है। अभी ये 10.60% से चल रहा है। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार से कंसेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर 10 लाख से ऊपर का लोन है तो आधा % का कंसेशन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसके अंदर आपको किसी की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोलेटरल फ्री लोन है। मार्जिन इसके अंदर नील है, 100% आपको इसके अंदर फाइनेंस मिलता है। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जो भी आपका लोन अमाउंट है उसकी 1.5% प्लस उसके ऊपर एप्लीकेबल GST जो है वो लागू होता है। जो DSP अकाउंट्स हैं, जो डिफेंस सैलरी पैकेज वाले हमारे साथी हैं, उनके लिए इसमें 100% वेवर है। उनके लिए उनसे कोई भी प्रोसेसिंग का चार्ज नहीं वसूला जाता है। और बाकी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे और पुलिस सैलरी पैकेज वगैरह में हैं, उनसे भी 50% जो है प्रोसेसिंग फ़ीस की छूट दी जाती है।
अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस सूरत में पेनल्टी इसमें लगती है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी किस्त जो है वो ड्यू हो जाती है तो ओवर ड्यू अमाउंट जो भी होता है उसके ऊपर 2% की पेनल्टी लगती है। साथ ही अगर आप इस लोन को समय से पहले पूरा भरना चाहते हैं तो आपको 3% जो है इसके ऊपर प्री क्लोज़र का चार्ज देना होता है। लेकिन अगर आप पुराना लोन बंद करा के नया पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो आपको उसके अंदर कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं अट्रैक्ट करती है। इसके द्वारा देखिए, आप इससे अधिक जो भी कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो आपको sbi.co.in पर्सनल बैंकिंग के अंदर मिल जाएगी NBG ग्रुप में, या फिर जो टोल फ्री नंबर हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनल लोन को लेकर के जो भी शंकाएँ थीं वो सभी दूर हुई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको शेयर अधिक से अधिक लोगों के साथ करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।